हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दिवाली आपकी अच्छी बनी हो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे सभी एस्पिरेंट्स को देनी है। मेरे पास लगातार एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं, सर हमारे पास ईमेल पे रिक्रूटमेंट के नोटिसेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के पास होती है और जो लोग इसे मिस आउट कर देते हैं बाद में पछताने वाली बात हो जाती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। तो फटाफट से आगे मूव करते हैं। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जैसे कि मुझे एक एस्पिरेंट ने भेजा आरटीए रिप्लाई, तो वो भी मैं आपके साथ दिखा दूंगा जिससे कि आपको आइडिया रहे। ठीक, तो जब आप एसएससी का फॉर्म फिल करते हैं तो होता क्या है ना, आपसे एक चीज पूछी जाती है कि क्या आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लोग यस कर देते हैं। अब होता क्या है ना, जब एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है, टेस्ट सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सभी एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो तो अपनी पर्टिकुलर जॉब में चले गए। कुछ लोगों का ऐसा होता है 1-2 नंबर से सिलेक्शन से रह गया, 3 नंबर से सिलेक्शन से रह गया, बाउंड्री वाले एस्पिरेंट्स बेसिकली। तो अब किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको जॉब देनी है तो वो सारा का सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करे, फॉर्म निकाले, आपका एग्जाम कंडक्ट कराए, इंटरव्यू कराए, फिर आपको जॉब दे। या फिर दूसरा तरीका, यार एसएससी ने अपना फ्रेमवर्क बनाई रखा है, एसएससी से आप उन लोगों को ये पता चल जाएगा एसएससी के स्कोर से आपकी कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, और उसी बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट भी दे दिया जाता है। तो होता क्या है ना, जो आपका डेटा है वो पब्लिक डोमेन में डाला जाता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है ncs.gov.in, वहां पे आपको पब्लिक डोमेन में आपका डेटा मिलेगा। ठीक है, उससे जो भी एजेंसी आपको जॉब देना चाहे, गवर्नमेंट एजेंसी भी दे सकती है, प्राइवेट एजेंसी भी दे सकती है। तो जनरली क्या होता है कि उस डेटा को यूज करके आपको ईमेल भेजा जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है, आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाए। राइट, तो उन्हें फेक ईमेल आप ना समझे। और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ईमेल फेक है या जेन्युइन है, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। काफी लोगों को मेल्स इस तरीके के आ रहे हैं काफी टाइम से, मेरे पास जनरल क्वेरीज मेल्स पे आती रहती है, सर ये है, अप्लाई करें या ना करें, क्या ये फेक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हमारे साथ धोखा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का मेल्स काफी लोगों को आया होगा। राइट, अब आपको क्या करना है, देखो जब भी मेल आपको इस तरीके से दिखे @gov.in, तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल ईमेल से आपको मेल आ रहा होता है। ठीक, और जब भी इस तरह का मेल आएगा, अगर आपको पैसे पे करने को कोई कहे तो आपको उसे फेक मान लेना है। ठीक है, जब भी इस तरह के रिक्रूटमेंट का मेल आएगा, अगर आपको कोई भी पैसा पे नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप बस ये चेक करें कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से मेल है या नहीं। काफी लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने जीडी का एग्जामिनेशन दिया, जीडी में कुछ नंबर से उनका सिलेक्शन रह गया, हो सकता है मार्जिन ज्यादा भी हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके का मेल दिखा हो, सीएचएसएल आपने दिया एग्जामिनेशन, उसमें कुछ मार्क्स से आप रह गए तो आपको इस तरह का मेल मिला हो, एमटीएस दिया हो या कोई और एग्जामिनेशन आपको दिया हो, तो ये इस तरह की जो भी मेल्स हैं वो फेक नहीं है, वो जेन्युइन मेल्स हैं। ठीक है, आप लोग जरूर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आपको ईमेल पे मेल आता है तो अपने ईमेल्स कम से कम 4 से 5 दिन में एक बार जरूर आप चेक करिए करें कि गवर्नमेंट की साइट से या कहीं से भी कोई रिक्रूटमेंट का मेल आपको आया तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जो जैसे कि ये रिक्रूटमेंट है, इसमें जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी अलाउंस भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि अगर इस की बात करूं, ये ग्रुप सी के लिए है, बेसिकली लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स। तो ग्रोस सैलरी जो ग्रुप 3 के अंदर होती है जनरली, वो हमारे पास अगर एक्स सिटी में बात करें तो ग्रोस सैलरी अभी के टाइम पे 47,000 के आसपास होगी। लेकिन यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस और पर्क्स भी मिलते हैं, तो जो सैलरी आपकी यहाँ पे दिख रही है इसकी लगभग 1.3 to 1.5 टाइम्स तक चली जाती है। ठीक है, तो आपको थोड़ी ज्यादा सैलरी भी मिलती है। ठीक, तो किसी भी तरीके का मेल अगर आपको ऐसा आता है तो आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आपने स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज देखी है या और चीजें देखी हैं तो आपको पता होगा कि काफी एजेंसी बाकी एग्जाम्स के स्कोर्स के बेसिस पे आपको रिक्रूट करती हैं। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, जहां पे सिक्योरिटी रीजंस आ जाते हैं, तो आप पब्लिकली अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आईबी के अंदर एसए और एमटीएस का नोटिफिकेशन भी निकला है। ठीक है, उसमें रिक्रूटमेंट होगा लेकिन आपको अपने मार्क्स तक नहीं पता चलेंगे। ठीक है, आपको सारा का सारा टियर 1 एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे आएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर्स आते हैं, आगे की चीजें नहीं आती, आगे की इंफॉर्मेशन नहीं आती। फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी सिर्फ रोल नंबर्स आपको दिखते हैं। सारी कन्वर्सेशन आपके साथ मेल के थ्रू की जाती है या फिर कॉल्स के थ्रू की जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आपको अगर इस तरीके का मेल आता भी है, अगर खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, तो प्लीज अवॉइड कि आप अपनी डिटेल्स किसी और के साथ शेयर ना करें। अगर आपने पब्लिक डोमेन में कुछ भी डाला,
होम अफेयर से रिलेटेड, तो वैसे ही जब भी इंटरव्यू वाली स्टेज आएगी आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, आपका सब कुछ बढ़िया जाएगा, पता चलेगा आपकी जॉब नहीं लगी। तो प्लीज मेंटेन सिक्रेसी, और आप थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखें, अपने ईमेल्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, अगर आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की मिलती है, ठीक है, चेक करें कि गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल है या नहीं है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी, अगर इस तरह की रिक्रूटमेंट दिखती है वो हमेशा फ्री होगी, ठीक है। और जनरली अभी के टाइम पे जो चल रहा है कि अगर आपको इस तरह का मेल आता है, जैसे आप फॉर्म फिल कर देते हैं, लिमिटेड टाइम दे रहा है, उसके बाद विद इन अ मंथ आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, और उसके बाद आपका प्रोसेस वो ही बताएंगे फोन पे या जो भी होगा, ठीक। जनरली ईमेल्स उन लोगों को जाते हैं जो कुछ मार्जिन से सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब हो जाती है तो उनको शायद उस पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से, नया मान सपोज करो आपने क्या करा, सीएचएसएल एग्जाम भी दिया, सीजीएल एग्जाम दिया, सीजीएल में आपको जॉब मिल गई और सीएचएसएल में आप बाय मार्जिन रह गए, तो जब गवर्नमेंट एजेंसी के पास सीएचएसएल का डेटा जाएगा तो उन्हें पता चलेगा ना यार इसका सीएचएसएल में नहीं हुआ, नहीं तो याद नहीं है कि सीजीएल में हुआ नहीं हुआ, तो हो सकता है तब भी आपके पास मेल आ जाए, तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में, राइट। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी जो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से है तो आप कभी भी पब्लिक डोमेन में उस चीज को ना डालें, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से है तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं होता। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आपको, क्योंकि अगर होम अफेयर्स की बात करेंगे तो थोड़ी ज्यादा होती है, तो ध्यान रखें इस चीज का। बाकी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2023 की जो अभी ऑफिशियल वैकेंसीज आई थी एसएससी की वेबसाइट पे, उसमें 168 रिपोर्ट की गई थी नोटिस के द्वारा। अभी एक एस्पिरेंट ने लेटेस्ट आरटीए लगाई थी शायद 7 नवंबर को, तो उसने मेरे को बताया कि सर वैकेंसीज बढ़ के 268 हो गई है। बाकी मैं भी एक बार आरटीए लगा लूंगा टू कंफर्म कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है या नहीं, मेरे हिसाब से बढ़ गई होंगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और ऐसे ही टैक्स असिस्टेंट की 587 वैकेंसीज बता गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ये बढ़ के 1161 हो गई है। स्टेट वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली में काफी अच्छी वैकेंसी है, डेट इज 321, ठीक। बाकी एक बार जब प्रेफरेंस आएगा तो उससे पहले मैं एक डिटेल्ड वीडियो अगर हो पाया स्टेट वाइज वैकेंसीज की तो बताऊंगा, तो उस पे बेसिस पे आप देखना कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है। बाकी एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप आरबी से जुड़ सकते हैं, ऑफिसर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एसएससी 2024 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने दो चीजें कर दी हैं, पहले 9 मंथ्स की हम वैलिडिटी रखते थे क्योंकि 9 मंथ्स में कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, लेकिन काफी लोगों का ये रहता है कि सर अभी मेंस जो होगा सीजीएल का, क्योंकि जो टीयर बना है वो सितंबर अक्टूबर में होगा, तो हो सकता है मेंस आपका दिसंबर में हो, ठीक है, जनवरी तक एक स्ट्रेच हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वैलिडिटी खत्म हो जाए, कुछ पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कुछ वीडियो दोबारा देखनी है, तो हमने 15 मंथ्स का एक वेरिएंट भी स्टार्ट कर दिया, तो आप 2499 में 15 मंथ्स के लिए भी ऑफिसर बैच को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल आपको किसी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में कोई जरूरत है तो आप द्रोणाचार्य बैच मैथ्स के लिए और बाकी जीके का अलग से कोर्स अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट्स के अलग कोर्सेस अवेलेबल है, आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। न्यू टारगेट ग्रुप आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है।